ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मानव जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ अच्छे और बुरे की पहचान देने वाला कौन होता है? अच्छे व बुरे की पहचान देने वाले हमारे माता पिता होते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है, उसको कोई चीज़ की समझ नहीं होती है। सबसे पहले बच्चे को यही सिखाया जाता है, भाई मैं आपकी मम्मी हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। पापा जब उसको गोद में लेते हैं तो पापा ये कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ या पापा हूँ। तो वही थोड़ी थोड़ी पहचान जब उस बच्चे को देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो अपने घर के माहौल को देखता है। 7-2 साल के बच्चे भी आजकल बहुत कुछ अपने माँ बाप से ही सीखते हैं, बच्चे जो है। फिर जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो फिर अपनी टीचर से कुछ सीखता है, टीचर उसको जो है पढ़ाई स्टडी करवाते हैं। तो ऐसे हम जब छोटे होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता। आत्मा जब आती है बिल्कुल इनोसेंट होती है। इसीलिए छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है कि ये तो जैसे परमात्मा का रूप है। भाई ये जैसे भगवान का रूप है बच्चा, बच्चे को वैसे भी भगवान का रूप ही माना जाता है। तो देखो, ऐसे ही जैसे हम शरीर के लिए कुछ सीखते हैं तो ऐसे अपने अंदर के लिए भी कुछ सीखना है हमको। अंदर के लिए हमको क्या सीखना है? शरीर की जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, मान लो आपने MBA कर ली, डॉक्टर बन गए, जज बन गए, वो तो यहीं बन के एक जन्म के लिए होती है। लेकिन परम पिता परमात्मा, हमारी आत्मा के जो पिता हैं, वो हमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो हमको पूरे 21 जन्मों तक हमारे जो साथ जाती है। अब आप ये सोचते होंगे कि कौन कहता है कि हमारे साथ जाती है, या मतलब जैसे गारंटी क्या है कि भगवान जो हमें दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो हम 21 जन्म बैठ करके खाएंगे। तो ऐसे तो अगर हम जैसे दूसरी दुनियादारी की पढ़ाई पढ़ते हैं, जज अगर कोई बनना चाहता है तो जज की तैयारी करता है, तो वो पहले ये थोड़ी ना सोचेगा कि क्या गारंटी है कि मैं जज बन जाऊंगा। वो क्या करेगा? मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा। तो पढ़ाई इतनी दिन रात करेगा जो वो उसको फिर विश्वास हो जाता है कि हाँ, मैं जो पेपर दूंगा उसमें मेरी जो अच्छी तैयारी है और मैं पास हो जाऊंगा। ऐसे ही हमारी आत्मा की पढ़ाई क्या है? आत्मा में हमने क्या पढ़ाई पढ़नी है, उसकी वो पढ़ाई जो है एक परम पिता परमात्मा ही आकर के हमको पढ़ाते हैं। कोई इंसान जो है हमको नहीं पढ़ा सकते हैं। इंसानों से तो हमने आजकल क्या सीखा है? वो हमको सिखाते ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर वो खुद में आचरण नहीं होता। तो हमको जो है हमारी बुद्धि तक की वो बातें रह जाती हैं। जैसे हम सत्संग में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वहाँ कुछ सुनाया जाता है, सुना और भूल जाते हैं। लेकिन हम जो रोज़ पढ़ने जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का नाम ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की तरह पढ़ाई पढ़ाई जाती है, जिसमें हम रोज़ के 1-2 अच्छे विचार लेके आते हैं कि आज परमात्मा ने मेरे लिए क्या कहा। मन में सबके प्रति अगर हम शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं तो ये भी हमारी क्या है? एक तरह से कमाई। हाँ, मैं ये बता रही थी कि 21 जन्मों की प्रारब्ध कैसे पता चले कि हाँ, हम जो है 21 जन्म सुख पाते हैं। अब देखो, आप इसी जीवन में देख लो, एक बच्चा ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं होती है, गाड़ियाँ हैं, नौकर है, चाकर है। तो क्या उसने इस जन्म में आके कमाई की? इस जन्म में तो उसने कुछ नहीं किया। तो उसको वो प्रारब्ध मिलती है अपने पिछले जन्मों की। और हाँ, कोई अंधा है, बहरा है, जन्म लेते ही उसके कान नहीं है, आँख नहीं है, तो उसने भी अपना कर्म किया है कोई पिछले जन्म। और हम दोष दे देते हैं भगवान को कि भगवान ने जो है मेरे लिए ये क्या मतलब लिखा था, मेरी किस्मत ही खराब लिखी। हम अपने कर्मों से ही अच्छे बनते हैं, कर्मों से ही हम बुरे बनते हैं। हमारी आत्मा जब विकारों में फंस जाती है तो हम बुरे बनते हैं, और जब हमारी आत्मा सद्गुण
धारण कर लेती है, अच्छे विचार धारण कर लेती है, तो हम ऊंचे बनते हैं। तो विशेष हमारे अंदर एक दो बातें ऐसी होनी चाहिए जो हमारा मन भी सदा खुश रहेगा और दूसरे भी हमारे से खुश रहेंगे। सबसे पहले तो सेवा भाव मन में हो। आज हम मन में जो है ना सेवा भाव नहीं रखते हैं और सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं, खुद के लिए सोचते रहेंगे कि मेरे से नहीं होता, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ। तो ये क्या है, घर में आए हुए भी पहले मनुष्य के अंदर थोड़े साल पहले आप 20-25 साल पीछे जाइए तो कितना मन में एक सद्भावना होती थी, दूसरे के प्रति रहम की भावना होती थी। तो वो आत्माएं जो हैं खुद भी खुश रहती थी और दूसरे भी उनसे खुश रहते थे। आज हम ना तो दूसरे को सुख देते हैं ना खुद को सुख देते हैं। खुद के लिए भी हम क्या हो रहे हैं, खुद की भी अभी 1-2 दिन पहले भी मैंने सुनाया था कि हम क्या करें, स्वयं पे भी विश्वास रखें, भगवान पे भी विश्वास रखें और हमारे साथ जो रहते हैं उन पे भी विश्वास रखें। और चौथा जो है, ये सृष्टि एक रंगमंच है, इस रंगमंच पे हम पार्ट बजा रहे हैं तो उस पे भी हम विश्वास रखें। सद्भावना जब हमारे अंदर सेवा भाव आ जाता है तो हम ये नहीं देखेंगे ये अपना है ये पराया। हम दूसरे के लिए भी हम करेंगे, अपनों के लिए तो करेंगे, दूसरे भी हमको ऐसे लगेंगे हमारे अपने हैं। जितने भी हमारे मतलब धर्म संस्थापक हुए हैं उन्होंने क्या किया, दूसरों की सेवा करी। तो हम घबरा जाते हैं कि मैं ऐसे, मेरे से नहीं होता या मैं नहीं कर सकता हूँ। जितना हम तन मन धन से सेवा करेंगे, दूसरे के प्रति सेवा भाव रखेंगे तो हमारा तन भी निरोगी बनेगा और मन से सदा अच्छा सोचेंगे तो हमारा मन अच्छा रहेगा। तो 1-2 बातें होती हैं जो लाइफ में अगर हम अपना लेते हैं कि दूसरे के प्रति शुभ भावना रखनी है, कैसी भी आत्मा हो, और दूसरा सेवा भाव रखना है। सेवा भाव और शुभ भावना, जब ये 2 बातें हमारे अंदर आ जाती हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल ही सुखी और शांत हो जाता है। ओम शांति।